नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्त्री जातकों की जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों पर चर्चा करने वाले हैं। कुंडली में राजयोग का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में शुभ योगों का संयोग है, जो उसे उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करती हैं। राजयोग का अर्थ है राजा जैसा जीवन, और यह यदि स्त्री जातक के लिए है तो उसे हम रानी जैसा जीवन कह सकते हैं, क्योंकि उसे जीवन में मान सम्मान के साथ साथ सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि धन, संपत्ति और आरामदायक जीवन। तो आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे ही संयोगों पर चर्चा करेंगे जो राजयोग का निर्माण करते हैं, विशेष रूप से स्त्री जातक की जन्म कुंडली में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले बुध और देव गुरु बृहस्पति के संयोग से बनने वाले राजयोग की चर्चा करेंगे। शास्त्रों में इस राजयोग के लिए कहा गया है, बुधे विलग्ने यदि तुंग भाजी लाभ स्थिते देव पुरोहिते च नरेंद्र पत्नी वनिता प्रसंगे तदा प्रसिद्धा भवती है भूमौ। अर्थात जिस स्त्री की कुंडली मिथुन लग्न की हो, मिथुन लग्न का मतलब यहाँ पर प्रथम भाव में छठवीं गिनती लिखी हो और यहाँ पर बुध भी विराजमान हो, साथ ही 11वें भाव में, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं, इसमें गुरु विद्यमान हो। अब इस कुंडली में लग्न में मिथुन का बुध और एकादश भाव में कर्क का गुरु अपनी उच्च अवस्था के हैं, जो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। श्लोक की पहली लाइन में यही बात बताई हुई है और दूसरी लाइन में उसका फल दिया गया है, नरेंद्र पत्नी वनिता प्रसंगे। नरेंद्र का अर्थ होता है राजा। राजा तो आज के समय में होते नहीं, लेकिन राजा के जितना प्रभावशाली, राजा के जितना समृद्ध पुरुष इस योग में उत्पन्न हुई कन्या को पति के रूप में प्राप्त होता है, और ऐसी स्त्री रानी की तरह सुखमय जीवन व्यतीत करती है। और प्रसिद्धा भवती है भूमौ, अर्थात धरती पर प्रसिद्ध होती है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राजयोग की तरफ। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, लाभाशित शीत करो भृगुश्च कलत्रगः सोमसुतेन युक्तः जीवेन दृष्टे कुरुतेत्र राज्ञी लोकैः स्तुतां बन्दिवरैः सदैव। अर्थात जिस कन्या की जन्म कुंडली में 11वें स्थान में चंद्रमा विद्यमान हो और सप्तम स्थान में बुध शुक्र के साथ स्थित हो और 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही हो। वीडियो में आप समझ सकते हैं, लग्न में सहज भाव में या लाभ भाव में बैठा गुरु क्रमशः सप्तम, पंचम और नवम दृष्टि सप्तम भाव को प्रदान करता है। ऐसे योग में जन्म लेने वाली स्त्रियां रानी के जैसा जीवन व्यतीत करती हैं। नौकर चाकर हमेशा इनकी सेवा में लगे रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा, हमारे वीडियो लगातार पाते रहें, हमसे लगातार जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आगे हम एक बहुत ही प्रबल प्रभावशाली राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार है, मूर्तौ सूर्योस्तगत शशांको थवा स्ववर्गे गगने च शुक्र जातांत्य जानामपि जातिरत्र योगे भवेत् पार्थिव वल्लभा च। अर्थात जिस कन्या की जन्म कुंडली में लग्न में गुरु, सप्तम भाव में चंद्रमा और दसम भाव में शुक्र स्ववर्गीय होकर विद्यमान हो, वह भले ही कितने ही गरीब घर में जन्मी हो, अंत्यज जाति में जन्मी हो, लेकिन जैसा कि श्लोक में कहा गया है, भवेत पार्थिव वल्लभा च, अर्थात ऐसी स्त्री राजा की प्राण वल्लभा होती है, राजा को प्राणों से भी प्यारी होती है। चलिए अब अगले राजयोग को देखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, स्थिरे विलग्ने शशितुंग पाते बुधेन युक्ते प्यथ वीक्षिते व लाभस्थिते दैत्य पुरोधसा व वरे भवृंदानुगता तदा स्यात्। अर्थात जिन स्त्रियों की जन्म कुंडली में जन्मांग में चंद्रमा उच्च राशि में स्थित हो और वह बुध के साथ विद्यमान हो या बुध उसको दृष्टि प्रदान कर रहा हो, साथ ही लाभ स्थान में शुक्र स्थित हो, ऐसे योग में पैदा हुई स्त्री हाथियों के झुंड में चलती है। पहले राजा महाराजा लोग हाथी घोड़ों के झुंड में चलते थे, अब कारों के काफिले में चलते हैं।
कुल मिलाकर इस राजयोग में जन्म लेने वाली स्त्रियां नौकर चाकर गाड़ी बंगला धन धान्य से परिपूर्ण होकर रानी जैसा जीवन व्यतीत करती हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में स्त्रियों की जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों पर चर्चा की। आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।